Hello, bachcha. Let's read the question. If magnetic field in space is 1 Tesla I cap, electric field is 10 Newton per coulomb I cap, no gravitational field is present, and a charged particle is released from the rest from origin, it will. Okay. So एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग एक्सिस है, ठीक है. एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस है. एक चार्ज पार्टिकल को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं ओरिजिन से, हमें बताना है वो उसका मोशन होगा बेसिकली ऐसे होगा. अब देखो इनिशियली जब उसको रिलीज कर रहे हो, इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है जीरो दी रखी है, ठीक है. तो इनिशियली जो उस पर लगने वाला फोर्स होगा, एक तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q इंटू में E. एक होगा मैग्नेटिक फोर्स. अब देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दैट इज Q इंटू में V क्रॉस V. अब देखो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, रेस्ट पे था, तो इनिशियली इसमें मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, ये हम बोल रहे हैं इनिशियली. इनिशियली सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ठीक है. अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो इस डायरेक्शन में ऐसा मूव करना स्टार्ट करेगा. अब धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन होगा तो मतलब उसको वेलोसिटी, उसने उसकी कुछ वेलोसिटी होगी. अब वो क्या करेगा, अगर उसने कुछ वेलोसिटी, मान लो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, ठीक है. तो अगर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स अब देखो कैसे लगेगा, Q इंटू में V क्रॉस V. अब V की तो कुछ वैल्यू है, लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में, V क्रॉस V क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल. FV का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो Q V V साइन थीटा. जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो ना, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स अभी भी जीरो लगेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस में जाता रहेगा, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, ठीक है. सिर्फ उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, ठीक है, ओनली. इसकी वजह से वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं इट विल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.